हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 11 ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 से। तो एक्सरसाइज नंबर 1 कह रहा है बच्चा पार्टी, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग फिगर ए टू एफ। मतलब कि बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे जो जो ड्राइंग्स बताए गए हैं उन सारी ड्राइंग्स में जो करंट इंड्यूस होने वाला है तो वो करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे अब थोड़ी सी ड्राइंग्स है वो दिखने में दिक्कत हो सकती है बच्चों, बट अच्छे से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से दिखेगी। चलिए बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग नंबर ए के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों तो अब मैं ड्राइंग ए के लिए बात करूंगा। तो एक ड्राइंग में बच्चों देखिए कि यहाँ पे ये जो मैग्नेट है उसे हम मोशन करवा के नज़दीक ला रहे हैं। ठीक है, मोशन करवा के नज़दीक ला रहे हैं और यहाँ पे इस मैग्नेट का साउथ पोल हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे अगर साउथ पोल को हम नज़दीक लेके आते हैं तो लेंज के नियम के अनुसार यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, वो इस मैग्नेट की मोशन का अपोज करेगा। मैग्नेट की मोशन का अपोज करने के लिए सिंपल है कि बच्चों यहाँ पे ये जो साइड है वो एस पोल की तरह रिएक्ट करनी चाहिए, और अगर ये एस पोल की तरह रिएक्ट करेगी बच्चों तो यहाँ पे जो ये कॉइल है उसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करता है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो हम कहेंगे बच्चों कि इन केस ए the current induced in clockwise direction and from Q R P to Q। ठीक है बच्चों, यानी कि करंट जो है वो कुछ इस प्रकार से इंड्यूस होगा Q R P और कोयल में होता हुआ ये करंट आएगा वापस Q पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट करते जाता हूँ। एक केस में करंट इंड्यूस होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और यहाँ पे होगा क्यू आर पी क्यू डायरेक्शन। करेक्ट है बच्चों, समझ में आया सभी लोगों को। चलिए अब हम बात करते हैं ड्राइंग नंबर बी के लिए। तो ड्राइंग नंबर बी में भी बच्चों देखिए सेम सिचुएशन है। यहाँ पे ये जो मैग्नेट है वो इस फर्स्ट कॉइल के नज़दीक आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। तो यहाँ पे ये एस पोल है तो सिंपल है कि यहाँ पे वापस से करंट जो है वो इंड्यूस होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब हमारा जो करंट है वो कहाँ जाएगा, तो उसका आंसर होगा ऐसे। यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा तो करंट यहाँ से इंड्यूस होता हुआ जाएगा पी आर क्यू। राइट है बच्चों, तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं करंट इंड्यूस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों पी आर क्यू एंड वापस क्लॉकवाइज करके पी तक। ओके, अब साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बच्चे लोग एक्स वाई और जेड मतलब कि एक सेकेंड कॉइल भी दी गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड कॉइल में जो करंट है बच्चों वो एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा और एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा तो यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन है वो हमें मिलेगी एक्स जेड वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी सी पॉइंट नहीं है, इसी के अंदर है एक्स वाई वाली जो कोयल है, एक्स वाई कोयल, उसके अंदर करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन होगी एक्स जेड वाई एंड वापस से एक्स, ऐसा भी लिख सकते, मैं शॉर्ट में ऐसा लिख रहा हूँ, चलेगा। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं सी ड्राइंग में। ठीक है, तो अब अगर आप जो ड्राइंग नंबर सी है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करिए तो आप नोट करिए कि यहाँ पे क्या है, एक कोयल दी गई है। ठीक है, ये वाली कोयल है और इस कोयल में आप देखिए कि करंट जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि सपोज ये क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि अगर इस कोयल में जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो सामने वाली जो कोयल है वहाँ पे आपका जो फ्लो ऑफ करंट है वो विपरीत दिशा में होता है, उल्टी दिशा में होता है। तो यहाँ पे जो करंट बच्चों इंड्यूस होगा वो होगा जेड एक्स वाई की डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट।
ठीक है। और यहाँ पे बच्चों मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट मिलने वाली है Z X Y Z, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मुझे करंट देखने को मिल जाएगा। चलिए बच्चों अब बात करते हैं ड्राइंग डी के लिए। तो डी ड्राइंग में क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे देखिए आपको बैटरी का पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल दिखाया गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमें पता है कि जब भी कहीं पे किसी भी लूप के साथ बैटरी कनेक्ट होती है तो हमेशा पॉजिटिव पोल में से करंट बाहर निकलता है, नेगेटिव पोल में करंट अंदर दाखिल होता है। तो यहाँ पे बच्चों हमें जो करंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसकी सामने वाली कॉइल में जो करंट होगा इससे विपरीत दिशा में होगा, यानी कि यहाँ पे करंट हमें इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा Z Y X Z, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ डायरेक्शन ऑफ करंट, और डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों में मिलेगी Z Y X Z, राइट। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं ई वाली ड्राइंग के लिए। तो ई वाली ड्राइंग में देखिए बच्चों ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस हो रहा है। तो सिंपल है बच्चों कि सामने की कॉइल में जो करंट है वो क्लॉकवाइज जाएगा, और यहाँ पे जो करंट है बच्चों वो एक्स आर वाई और वापस से एक्स पी और आ रहा होगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगी, राइट है। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा डायरेक्शन ऑफ करंट इज एक्स आर वाई इंटू एक्स, करेक्ट। और अब बची हमारी लास्ट वाली ड्राइंग यानी कि एफ नंबर की ड्राइंग, और एफ नंबर की ड्राइंग में हमारा जो करंट है बच्चों, यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर दिया और करंट जो है वो ऊपर की ओर है और कोयल ऐसी सर्कुलर है। तो बच्चों देखिए कि इस कोयल को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे करंट कैरिंग वायर की अगर करंट की डायरेक्शन में हम थंब रखते हैं बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। मतलब कि ये जो लूप है उस लूप के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और अगर यहाँ पे पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो फ्लक्स में कभी भी चेंज नहीं हो सकता, यानी कि इस लूप के साथ कोई फ्लक्स कनेक्टेड नहीं होगा, और फ्लक्स कनेक्टेड नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से आप नोट कर सकते हो कि करंट इज नॉट इंड्यूस, ठीक है। यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो फिर उसके डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं रहती, राइट है बच्चों। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप बच्चा पार्टी आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थियरिकल क्वेश्चंस था अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी इजी था। इन नेक्स्ट क्लास बच्चा पार्टी हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 के साथ। थैंक यू।